हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे ही आपको पता होगा कि जो एस्टेट का एग्जाम है वो भी दिसंबर में होने वाला है और सीईटी का एग्जाम है वो भी दिसंबर में होने वाला है। तो अब कई क्वेश्चन मन में ये आता है कि देखो वैकेंसीज आएंगी, जरूर आएंगी, और या तो जो गवर्नमेंट बनती है ना नई वाली, तो उसके पहले साल वैकेंसी आती है तो फिर आपको लास्ट ईयर ही देखने को मिलेंगी। तो ये वाला जो एस्टेट है इसीलिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एस्टेट भी आने वाला है और सीईटी भी आने वाला है। तो कई बच्चों के मन में ये है कि क्या हम दोनों की प्रिपरेशन है वो एक साथ कर सकते हैं। तो वो तो आपकी अपनी एफिशिएंसी पे बात है। अगर आपके पास टाइम एनफ है तो आप दोनों को साथ में लेके चल सकते हो। मैं यहाँ पे आपको दोनों की कंपैरिजन करके बताऊंगी, उसके बाद आपके मन में जो भी सारे डाउट होंगे ना वो अपने आप क्लियर हो जाएंगे कि क्या आप दोनों को साथ में लेके चल सकोगे या नहीं चल सकोगे। फिर वो टोटली आप पे डिपेंड होगा कि आप लेके चलोगे या नहीं लेके चलोगे। मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे क्या रहेगा अगर आप इनको साथ में लेके चलोगे। तो देखो, सीटी हमारे पास है ना, ये कितने मार्क्स का आता है? 100 मार्क्स का आएगा। और जो हमारे पास एस्टेट आता है वो 150 मार्क्स का आता है। तो ये इनका मार्क्स वो डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे तो हमें 90 मार्क्स ही लेके आने होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, पासिंग है। ये वैसे तो जो सीईटी है पहले प्री के जैसे एक्ट करेगा कि हमें पासिंग मार्क्स लेके आने, लेकिन हम तो ये सोच के नहीं चलेंगे कि पासिंग आएंगे। अगर हम बाद में वैकेंसी में फाइट ही नहीं कर पाए, हमारे नंबर इतने नहीं आ पाए, तो फिर हमारे लिए जो ये सीईटी है इतना हेल्पफुल नहीं साबित होगा। तो इसमें भी हमने अच्छे खासे कम से कम 70+ मार्क्स तो लेके ही आने पड़ेंगे। तभी हम ये मान सकते हैं कि आगे उसमें भी कोई श्योरिटी नहीं है, वो कट ऑफ पे बात होती है, टोटली डिपेंड। तो यहाँ पे हम मार्क्स को तो लेके ही नहीं चलेंगे कितने लेने हैं, जितने मैक्सिमम आप ले इसको उतने मैक्सिमम मार्क्स आपने लेने हैं। तो यहाँ पे देखो कौन से सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहले देखो हरियाणा जीके आती है। यहाँ पे हरियाणा जीके आती है आपकी 25 मार्क्स की। उसके बाद आती है आपकी इंडिया जीके। इंडिया जीके आती है आपकी 15 मार्क्स की। उसके बाद आती है हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ। ये भी 15 मार्क्स का, ये भी 15 मार्क्स की, ये भी 15 मार्क्स की और ये भी 15 मार्क्स की। तो ओवरऑल कुल मिला के आपके कितने मार्क्स हुए? यहाँ से 100 मार्क्स हो गए। अब यहाँ पे बात करेंगे हम। यहाँ पे आती है, सबसे पहले आती है सीडीपी 30 मार्क्स की। उसके बाद हिंदी आती है 15 मार्क्स की। इंग्लिश आती है 15 मार्क्स की। और जैसे हमारे पास क्या रहेगा, हमारा सब्जेक्ट आता है 60 मार्क्स का, हरियाणा जीके, मैथ और रीजनिंग, तीनों आते हैं 10-10 मार्क्स के। ओवरऑल हमारे पास यहाँ से हमारे 30 मार्क्स हैं वो मिल जाते हैं। तो यहाँ से 30, 60 और 39। तो यहाँ पे देखो, अब सब आपके सामने है। तो यहाँ पे देखो, एक हरियाणा जीके यहाँ भी आने वाली है, तो हरियाणा जीके यहाँ भी आएगी। उसके बाद हिंदी है ना, वो हिंदी यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे भी आएगी हिंदी। 15 मार्क्स की यहाँ पे है, 15 मार्क्स की वहां पे है। इंग्लिश यहाँ पे है 15 मार्क्स की, वहां पे भी 15 मार्क्स की है। उसके बाद देखो इंडिया जीके आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा है वो पढ़नी पड़ेगी, 15 मार्क्स की आपकी आएगी। उसके बाद देखो रीजनिंग मैथ यहाँ पे भी आते हैं, रीजनिंग मैथ यहाँ पे भी आते हैं। तो यहाँ पे सीईटी के लिए आपके पास जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है वो आपने क्या पढ़ना पड़ेगा, इंडिया जीके। बाकी तो एस्टेट के लिए हम सब पढ़ने ही वाले हैं। अब एस्टेट में एक्स्ट्रा आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, सीडीपी और सब्जेक्ट। अब मान लो हम आपका जो भी लेवल है टीजीटी पीआरटी, तो जो भी आप एस्टेट में सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, तो अगर एस्टेट यहाँ पे बोला गया है कि जो पीआरटी की वैकेंसी है और जो टीजीटी की वैकेंसी है वो एस्टेट बेस पे होती है, तो वो भी आएंगी। तो जैसे मान लिया हमने कि नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में वो आएंगी, तो उनके लिए भी तो फिर आपने प्रिपेयर करना पड़ेगा ना। तो वो वाला सब्जेक्ट आपका फिर वहां पे वैकेंसी वाली जो फाइट आएगी ना, जो स्क्रीनिंग टेस्ट हम जिसको बोलते हैं, वहां पे ये वाला जो सब्जेक्ट वाला मार्क्स, सब्जेक्ट वाले मार्क्स होंगे वो वहां पे आपके काम आएंगे। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो आपकी आगे जाके काम नहीं आएगी। और रही बात साथ में लेके चलने की, तो बिल्कुल चल सकते हैं हम वहां पे। बस आपके पास कम से कम 9 to 10 आवर्स होने ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो अब 2 ही महीने बाकी हैं। अब हमारे पास है वो अक्टूबर का लास्ट ही चल रहा है, ये मान लो कि चला ही गया। अब आपके पास या तो नवंबर मंथ है और या तो दिसंबर के 7 डेज है। और दिसंबर के 7 डेज भी हम नहीं मान सकते, क्योंकि वहां पे हमें रिवीजन को टाइम देना होता है। तो यहाँ पे आप एक ही महीना मान के चलो। किसका, एस्टेट का 1 मंथ है, किसका, एस्टेट का। और यहाँ पे 2 महीने मान लो, क्योंकि उन्होंने दिसंबर बोला हुआ है। 2 मंथ है किसके, हमारे पास सीईटी के। तो यहाँ पे आप क्या करो, अभी इंडिया जीके को अभी छोड़ सकते हो। अभी इंडिया जीके मत पढ़ो, क्योंकि आपने क्या करना है, एक बार एस्टेट दे लो, उसके बाद जो बचा हुआ टाइम मिलेगा ना उसमें आप इंडिया जीके को एक्स्ट्रा टाइम दे देना। यही इस वाले सब्जेक्ट को अभी के लिए लीव करो। यहाँ पे जीके हम पढ़ेंगे, यहाँ पे मैथ हम पढ़ेंगे, यहाँ पे रीजनिंग हम पढ़ेंगे, तो वही वाले टॉपिक आएंगे यहाँ पे भी, मैथ और रीजनिंग के। उसके बाद इंग्लिश हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे, यहाँ पे भी पढ़ेंगे, हिंदी हम यहाँ पे पढ़ेंगे यहाँ पे, और हरियाणा जीके यहाँ पे भी 10 मार्क्स की आएगी। अब यहाँ पे देखो,
15 15 30 मार्क्स हैं और यहाँ पे 30 है, तो 60 मार्क्स तो सेम ही है ना इसके। तो यहाँ पे आप लगाओ कि अगर आपके पास 60 मार्क्स हैं वो सेम है। यहाँ पे इन चीजों को अगर हम पढ़ेंगे ना, तो जैसे हमारे पास टॉपिक आया सिंपल इंटरेस्ट का, तो वो तो देखो एस्टेट के लिए भी सेम है, सीटी के लिए भी सेम है, कोई ये तो है नहीं कि सीटी के लिए वो कहीं से अलग आ जाएगा। ऐसे ही रीजनिंग में अगर हमारे पास कोई भी टॉपिक है, जैसे क्लोक हो गया, तो वो क्लोक का क्वेश्चन तो अगर एस्टेट में आया तो भी सेम टॉपिक है और सीटी में आया तो भी सेम टॉपिक है। ऐसे ही हिंदी में हमारे कितने टॉपिक होते हैं, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, वो तो टॉपिक तो सेम ही होगा ना। ऐसा तो नहीं होता कि एस्टेट के लिए आपका अलग टॉपिक है और सीटी के लिए आपका अलग टॉपिक है, तो वो वाले टॉपिक यहाँ पे सेम रहेंगे। आपने क्या करना है, अभी ये वाली चीजें तो आपने एस्टेट में पढ़नी ही है ना, तो इनको प्रायोरिटी लिस्ट में रखो अपनी, और सीडीपी के एस्टेट के लिए आपको है ही कंपलसरी। तो आपने 9 to 10 आवर्स देने हैं और इन चीजों को बिल्कुल बेसिक से करना है। यहाँ पे अगर एस्टेट है ना, एस्टेट के अगर जो लास्ट के 15 डेज होते हैं उनमें आपने टोटली जो कंसंट्रेशन है वो आपका पीवाईक्यू सोल्विंग पे होना चाहिए। अब अगर आप एस्टेट के 10 दिन बाकी हैं और वहां पे आप अपना सिलेबस कंप्लीट ही कर रहे हो ना, तो फिर बाद में क्या पता एग्जाम में जाके आपको दिक्कत आए। तो इन चीजों से बचने के लिए जितना जल्दी हो सके आपने अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। उसके बाद जो आपके 10 to 15 डेज बचेंगे ना लास्ट वाले, उसमें रिवीजन करना है। तो यहाँ पे देखो, हिंदी हम पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, हरियाणा जीके, मैथ, रीजनिंग सारा कुछ पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट पे फोकस करना है। तो कहने की बात बस इतनी सी है कि आपको पैनिक नहीं होना है कि हमारा तो सीईटी भी आएगा, हमारा तो एस्टेट भी आएगा। तो जो एस्टेट में आप पढ़ रहे हो ना वही तो सीईटी में आएगा, और एस्टेट होने वाला है 7-8 दिसंबर को। अब उसके 10-20 दिन बाद आएगा, 20-25 डेज, 30 डेज, जितने भी दिन बाद आएगा हमारे पास सीईटी। तो उसके लिए हमें इंडिया जीके पे फोकस करना है। इंडिया जीके हम तब पढ़ लेंगे, फिलहाल के लिए हम हरियाणा जीके, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ इनको अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पे हमें सीडीपी पढ़नी है, तो कम से कम 1 घंटा आपको अब देना ही पड़ेगा। अगर आपने अभी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया है तो सीडीपी को 1 घंटा आपने देना ही देना पड़ेगा। सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट 60 मार्क्स का आता है और 60 मार्क्स कोई कम नहीं होते। अगर आपने क्वालिफाई करना है ना तो आपके 40 अराउंड मार्क्स तो आने ही आने चाहिए, तभी आप इस सेफ लाइन पे आप खड़े मिलोगे अपने आप को कि हाँ हम किसी लेवल पे खड़े हैं। साथ में आपका जो कॉमन पोर्शन है वो तो अच्छा सा होना ही चाहिए, मीन्स एवरेज तो होना ही चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट आपने टोटली लीव नहीं करना है कि ये सब्जेक्ट हम छोड़ दें, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हर सब्जेक्ट अपने आप में वैल्यूएबल है, चाहे वो 10 मार्क्स का ही क्यों ना आता हो। तो यहाँ पे इन चीजों को आपने साथ में लेके चलना है, और यहाँ पे सब्जेक्ट को आपने 2 से 3 घंटे वो देने हैं। सब्जेक्ट को आपने 2 से 3 घंटे देने ही देने हैं, चाहे आपको कितना भी आता हो। प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस की। अब 1 महीना है, अगर 1 महीना भी हम किसी टेस्ट के लिए 8 to 9 आवर्स नहीं दे सकते ना, तो फिर हम किसी चीज की एक्सपेक्टेशन भी नहीं लगा सकते। मान लिया काम सबके होते हैं, लेकिन तो आप ऐसे करो ना, मीन्स 2-3 घंटे हमने सुबह निकाले, 2-3 घंटे दिन में निकाले, 2-3 घंटे हमने शाम को निकाले, तो ऐसे करके हमारे 7 to 8 तो आवर्स तो हो ही जाएंगे। इतनी एडजस्टमेंट है वो आप अपने लिए कर सकते हो कि हमारा जो एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाए। और एस्टेट है तो लाइफ टाइम हो गया है, तो लाइफ टाइम होने की वजह से क्या पता इसका डिफिकल्टी लेवल है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, तो आपको लाइफ टाइम सिक्योरिटी मिलेगी कि कहीं पे भी वैकेंसी आएगी तो हम वहां पे खड़े होके फाइट कर रहे होंगे। अगर आपने ये वाली जो सिक्योरिटी है वो चाहिए है ना, तो फिर इसके लिए आपने 7 यहाँ पे 8-9 आवर्स तो देने देने। 7 तो आप मिनिमम लगा के मैक्सिमम मिनिमम लगा के चलो, मैक्सिमम आप कितने दे दो। ये नहीं बोल सकते कि हम 2 घंटे पढ़े और आपका एस्टेट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा ना। आपने ऐसा मान के चलना है कि हमें सब आता है, क्योंकि सबको आता है, बिना प्रैक्टिस वो सब कुछ फेल हो जाता है। जब हम एग्जाम में बैठते हैं और घर पे बैठते हैं ना, जो क्वेश्चन एग्जाम में हमें डिफिकल्ट लगते हैं वही क्वेश्चन घर में आने के बाद हमें लगता है कि ये तो कुछ था ही नहीं। जब हम किसी और का एग्जाम देखते हैं तो हमें लगता है कि ये तो आसान था, हमें आता है। लेकिन जब हम एग्जाम में खुद बैठेंगे, खुद उन चीजों को सोल्व करेंगे, तो वहां से हमारे पास छोटी छोटी गलतियां भी होंगी हमसे, और वहां पे चीजें पजलिंग भी लगेंगी। तो ऐसा आपने नहीं सोचना कि हमें सब आता है। सब अपने अपनी प्रिपरेशन को स्टेप बाय स्टेप एक अच्छे लेवल तक लेके जाना है। फिलहाल ये वाली चीज आपके सामने है कि आपने पैनिक नहीं होना। सीईटी के जो 60 नंबर है ना वो तो हम एस्टेट में भी करेंगे। 60 क्या, सारे 85 के 85 नंबर ही हम एस्टेट में पढ़ने वाले हैं। बस बचता क्या है, 15 मार्क्स की इंडिया जीके बचती है, वो हम बाद में पढ़ लेंगे। फिलहाल अपना जो कंसंट्रेशन है ना, इस बात पे मत लगाओ कि एस्टेट सीईटी एक साथ होने वाले, होने हैं, हो जाएंगे। तो आपकी प्रिपरेशन है वो एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुकी होगी अगर आपने इन चीजों को अच्छे से किया है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।